Hello and welcome to the fifth episode of aldol condensation. Today we are going to read about acid catalyzed aldol condensation. तो स्टार्ट करते हैं हम aldol कंडेंसेशन का एसिड कैटालाइज्ड कंडेंसेशन। तो अभी तक हमने देखा बेस कैटालाइज्ड aldol कंडेंसेशन का मैकेनिज्म हम कैसे लिखते हैं, तो अभी देखेंगे एसिड कैटालाइज्ड aldol कंडेंसेशन। तो फ्रेंड्स, पहले स्टेप की बात करें, फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी एसिड कैटालाइज्ड aldol कंडेंसेशन इज बेसिकली कन्वर्जन टू इनोल फॉर्म। तो चलो मैं लिखता हूँ, दिस इज कन्वर्जन टू इनोल फॉर्म। तो कन्वर्जन टू इनोल फॉर्म में जैसा कि आपने टोटोमेरिज्म में करा था, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, बिल्कुल वैसा ही मैकेनिज्म यहाँ भी होगा। तो लेट मी टेक एन एग्जांपल एंड लेट्स से मेरे पास है एसीटोन एंड इसको हमने लिया किसी एसिड के प्रेजेंस में एंड द गिवन एसिड इज HCl। अब मैं अगर बात करूं तो एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म में ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर एंड दिस लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन अटैक्स ऑन दिस H+। ये बॉन्ड टूटता है, क्लोरीन जाएगा और हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के लोन पेयर पे। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले हमारा बनेगा CO, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, यहाँ CH3, यहाँ CH3। अब ये जो CH3 है, किसी एक CH3 को मैं लिख सकता हूँ CH2H, इस हाइड्रोजन को मैंने अलग से लिखा। अब होगा ये कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, हाईली अनस्टेबल। ये डबल बॉन्ड होता पोलराइज, डबल बॉन्ड जैसे ही होगा पोलराइज, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और इस हाइड्रोजन को ले जाएगा क्लोरीन, और इस स्टेप में निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, निगेटिव चार्ज जाएगा रेजोनेंस में। जब निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा, बेसिकली दिस स्टेप इज व्हाट वी कॉल इनोलाइजेशन स्टेप, इनोल का बनना। यहाँ ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, हम ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। तो दिस इज आवर ऑक्सोनियम आयन। तो सबसे पहले स्टेप में O के लोन पेयर ने हाइड्रोजन को अटैक करा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन को क्लोरीन ले गया और कार्बन पे निगेटिव चार्ज, कार्बन आयन पे जो निगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में जाएगा एंड फाइनली वी विल इनोलाइजेशन। और इनोलाइजेशन के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा इस स्टेप पे, आवर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज CH2 डबल बॉन्ड C OH CH3। अब यहाँ आप समझ सकते हो ऑक्सीजन पे है लोन पेयर, और अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये लोन पेयर होगा कंजुगेशन में। तो हम बात करेंगे दूसरे स्टेप की, जहाँ दूसरे स्टेप पे अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा दूसरे मोल पे। जैसा कि हमने करा था aldol कंडेंसेशन में, वी ऑलवेज स्टार्ट विथ 2 मोल ऑफ एनी अल्डिहाइड और कीटोन व्हिच आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ जो इनोल आया, दिस इनोल इज गोइंग टू अटैक ऑन द सेकेंड मोल ऑफ गिवन अल्डिहाइड और कीटोन। यहाँ पे हमारे पास है कीटोन। तो हम बात करते हैं दूसरे मोल पे, दूसरे मोल पे इसका अटैक होगा, और अगर मैं अटैक की बात करूं तो ये जाएगा रेजोनेंस में, और ये रेजोनेंस में जब जाएगा तो इट विल फॉर्म CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O प्लस H and CH3. This is going to attack on the second mole of our given carbonyl compound. अगर हम बात करें तो इनका अटैक होता है और इसका अटैक होगा, यानी सेकेंड स्टेप इज बेसिकली स्टेप 2 इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ दिस इनोल। और ये इनोल का रेजोनेटिंग फॉर्म है, और मैं आपको बताऊं कार्बन पे निगेटिव चार्ज ऑन लार्जर एटम विल एक्ट एज अ सॉफ्ट बेस। तो इसकी टेंडेंसी होगी किसी सॉफ्ट एसिड पे रिएक्ट करने की, अकॉर्डिंग टू सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। तो हम देख सकते हैं ये दूसरे मोल पे करेगा रिएक्ट, यानी
हमारे पास है CH3CO CH3 जिस पे अटैक हो रहा है CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, O पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ है हमारे पास बेसिकली CH3. So this is soft base as carbon has a negative charge. This is a soft acid as this carbonyl carbon has a slight amount of positive charge. Next यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएंगे हम, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक हम कराते कार्बोनिल कार्बन पे. जब कार्बोनिल कार्बन पे हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएंगे सेकेंड मोल पे, तो व्हाट वी विल फॉर्म, लेट अस सी. यहाँ पे जो फॉर्म होगा, वी विल फॉर्म CH3CO माइनस CH3CO माइनस CH3, देन CH2C डबल बॉन्ड O प्लस H एंड फाइनली CH3. यहाँ पे एक रिएक्शन होगी और रिएक्शन O पे नेगेटिव चार्ज, इट एक्ट्स एज अ बेस, सो इट एब्स्ट्रैक्ट्स दिस H प्लस. इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटोन एक्सचेंज. सो यहाँ पे हुआ इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटोन एक्सचेंज, IMPE, इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटोन एक्सचेंज. जब इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटोन एक्सचेंज होगा तो वी लेफ्ट विथ CH3COH CH3. लेट मी राइट CH2 को मैं CH के फॉर्म में लिख रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O CH3. ये हमारा आया अल्डोल, और इस अल्डोल को हम देखेंगे थर्ड स्टेप में कंडेंस कराएंगे, और कंडेंस कराने पे हमारा 1 मोल वाटर निकल जाएगा. तो 1 मोल वाटर कैसे निकलेगा, तो अल्फा और बीटा पोजीशन से इस कार्बोनिल कंपाउंड के रेस्पेक्ट में, दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ से OH जाएगा. तो चलिए देखते हैं, दिस इज अल्फा दिस इज बीटा. तो थर्ड स्टेप 3 इज बेसिकली हीट. अच्छा, क्वेश्चन में कई बार हीट गिवन होगा, कई बार ऐसा लिखा होगा आफ्टर लॉन्ग टाइम. सो दिस इज डिहाइड्रेशन स्टेप, एंड डिहाइड्रेशन स्टेप इज बेसिकली रिमूवल ऑफ वाटर. सो दिस डिहाइड्रेशन इज E1. फ्रेंड्स प्लीज नोट दैट हमने बात करा था बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म में, वहां जो लास्ट स्टेप होता था डिहाइड्रेशन और एलिमिनेशन स्टेप, इट यूज्ड टू बी E1CB. बट इन दिस केस एसिड कैटालाइज्ड aldol कंडेंसेशन, द एलिमिनेशन मैकेनिज्म इज E1. क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो OH इज अ फेयरली वेरी गुड लिविंग ग्रुप इन एसिडिक मीडियम, whereas in basic medium it used to be a poor living group. और हमने करा था अगर कोई poor living group बीटा पोजीशन पे हो किसी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में, तो हम बोलते थे E1CB रिएक्शन मैकेनिज्म हो रहा है. फॉर नाउ दिस टाइम द मैकेनिज्म इज गोइंग टू बी E1. तो यहाँ हम एलिमिनेट कराएंगे, एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज CH3C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3. दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट. नाउ only limitation of this method is we get only 2% yield in acid catalyzed aldol condensation. So this method is not preferable, this method is not recommended. और लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने एक ट्रिक करा था हाउ टू राइट द aldol condensation product. The trick will work for acid catalyzed enolization और acid catalyzed mechanism as well. So friends, हम बात करें acid catalyzed mechanism में, तो summary for the day is step 1, where in step 1 it was conversion to enolic form, and then we had this enol attacks on the second mole of given carbonyl compound having alpha hydrogen. So the first step was formation of enol ion, second step was attack of this enol ion, that is nucleophilic attack of this enol ion on second mole of carbonyl compound, and the very third step was the elimination or the dehydration step. And in this dehydration step we followed E1 mechanism. So this is for today, and thank you so much. In the very next episode we are going to discuss about
different types of aldol reaction, that is we will be primarily discussing cross aldol reaction. हम बात करेंगे इंट्रामोलिकुलर aldol reactions की और हम करेंगे कुछ और questions. Till then, stay home, stay happy, stay blessed. If you like my efforts, please do subscribe this channel and like this video. Also tell me about your feedback in the comment section. Thank you.